अंधेरा हुआ दूर रात के साथ, नई सुबह आई काली चौदस के साथ। अब आंखें खोलो देखो एक व्लॉग आया है, काली चौदस की शुभकामनाएं लाया है। हैप्पी काली चौदस टू ऑल ऑफ यू एंड राधे राधे टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। उठते ही मैंने जाके पहले नहा लिया था और आज काली चौदस है प्लस वेडनेसडे भी है, तो मैंने सोचा आज हेयर वॉश कर लूँ बिकॉज़ कल दिवाली है और थर्सडे हो जाएगा तो हेयर वॉश नहीं कर पाऊँगी, इसलिए उठते ही मैंने हेयर वॉश कर लिया। हेयर वॉश करने के बाद मैंने सीरम अप्लाई कर लिया था और बालों को अच्छे से ड्राई करके फिर मैंने कॉम्ब कर लिया था। गीले बालों को अगर हम कॉम्ब करते हैं तो बाल ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए थोड़ा सा ड्राई करके मैंने कॉम्ब कर लिया था और मैंने हेयर स्मूथिंग भी करवाया है। तो आप देखिए मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं स्ट्रेट। और फिर मैंने अपना पूरा काम फिनिश करके फिर बाबू को नहला लिया था और ये देखो कैसे बेसिन में बैठा हुआ है, इसको मज़ा आ रहा है बैठ के। बाबू को भी रेडी वेडी कर दिया था और हेयर ड्राई करते टाइम इसने मेरा ड्रायर देख लिया था तो ड्रायर लेने के लिए बहुत ज़िद कर रहा था। ड्रायर निकालने के लिए इसने पूरा ड्रॉवर मेरा खाली करके फैला दिया था। फिर हम निकल गए थे मेरी सिस्टर के घर जाने के लिए और नीचे मिल गई थी बाबू की 2 बहनें जो बहुत पसंद करती हैं बाबू को, लेकिन घर पे कभी नहीं आती हैं खिलाने, बस नीचे कहीं मिल गया तो इनको बहुत मज़ा आ जाता है बाबू के साथ खेलने में। फिर हम चले गए थे यहाँ से मेरी सिस्टर के घर, क्योंकि हम लोग को जाना था मार्केट काली चौदस की शॉपिंग करने। तो बाबू को भी मैं ले गई थी यहाँ पे, बाद में मैंने इसको घर पे ड्रॉप कर दिया था मार्केट जाते टाइम। यहाँ जानू और जुज्जू दोनों मेरी बहन की लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं बाबू को देख के। इसका दांत टूट गया था, कितनी फ़नी लग रही है। और मेरा बाबू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था बिकॉज़ ये दोनों भी छोटी हैं तो इनको इतना अच्छे से हैंडल करना नहीं आता, तो रोने लगा था। और यहाँ मेरी सिस्टर पानी और स्वीट्स ले आई थी और बाबू के साथ मेरी बहन भी खेलने लगी थी और छोटा वाला बाबू भी खेल रहा था बाबू के साथ। इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे आके, थोड़ा बाहर घूमने निकलता है तो इसको थोड़ा एन्जॉयमेंट हो जाता है। और ये बंटी भैया और जानू एवरग्रीन मस्ती, हमेशा दोनों जब भी मिलेंगे तो मस्ती करते हैं, मारा मारी करते हैं। और ये दोनों देखो कैसे खड़े हैं, एकदम जुड़वा भाई जैसे लग रहे हैं दोनों। मौका मिलते ही दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, मारा मारी करना। अभी से यही हालत है तो पता नहीं बड़े होके दोनों जन क्या करेंगे, कितना लड़ेंगे, कितनी शिकायतें करेंगे। और इन दोनों को गोद में लेके मेरी बहन पूरे घर में घूम रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। 2 भाई सेम सेम एक साथ दोनों खेल रहे थे। और यहाँ पे मेरी बहन की सासू माँ, उन्होंने चाय छान दी थी हमारे लिए। और ये मेरी सिस्टर का लड़का, ये देखो वॉक करना सीख गया है और कितना खुश हो रहा है वॉक कर रहा है। तो नया नया कुछ भी सीखते हैं बच्चे तो उनको बहुत खुशी मिलती है वही चीज़ बार बार करने में। फिर हम अपने बाबू को ड्रॉप करके और निकल गए थे मार्केट। यहाँ से मेरी सिस्टर को पूजा का कुछ सामान लेना था और दिवाली की बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी, स्टिकर्स वगैरह उसको सब लेना था, माता की गणपति की फ़ोटो, ये सब हम यहाँ से लेके निकल गए थे मार्केट में दूसरी जगह पे। और आज रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, ये देखो पूरा ट्रैफिक यहाँ पे जाम हुआ है। यहाँ पे 2-3 लोग थे जो हेल्प कर रहे थे ट्रैफिक को खाली करने में। तो ये देखो बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ से निकलने में, ऐसे लग रहा है। एक तो फेस्टिवल का टाइम है, घर पे इतना सारा काम है, ऊपर से मार्केट में इतना ट्रैफिक, इसमें ही हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। और मेरी सिस्टर को भूख लगी हुई थी तो उसने बोला पहले कुछ खा लेते हैं फिर कुछ काम करेंगे। तो आ गए थे हम पानी पूरी खाने और उसके बाद हमने वही रेगुलर पिज़्ज़ा खाया जो हम रोज़ खाते हैं। रोज़ तो नहीं खाते हैं लेकिन जब भी आते हैं तो खा ही लेते हैं। फिर हम मेले में आ गए थे, मेरी सिस्टर को फ्लावर्स लेने थे और कुछ नाश्ता लेना था, तो हम फ्लावर्स लेके और नाश्ता लेके यहाँ से निकल गए थे।
सारा सामान लेके फिर हम चले गए थे मम्मी के घर पे, क्योंकि मम्मी के यहाँ रंगोली बनानी थी और मम्मी गांव से आई है, तब से हम मम्मी से मिलने भी नहीं गए हैं। तो सोचा मम्मी से मिल भी लेंगे और रंगोली भी बना देंगे। तो ये देखो कितनी सारी हमने आज शॉपिंग कर ली, हमारे हाथ सब भरे हुए हैं एकदम। और ये रंगोली हम दोनों बहनों ने मिलके बना ली थी। एक्चुअली अभी फिनिश नहीं हुई है, रंगोली इनकम्प्लीट है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। घर पे जाके खाना भी बनाना है बहुत सारा, बिकॉज़ फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल में सिंपल खाना हम नहीं बनाते हैं, कुछ न कुछ अच्छे ही आइटम बनाते हैं। तो यहाँ से जाके घर पे खाना भी बनाना है। मेरा बाबू भी नानी से नहीं मिला था बहुत दिन से, तो मैंने बाबू को भी बुला लिया था नानी के घर पे, मीन्स मेरी मम्मी के घर पे। और ये देखो कैसी लगी आपको रंगोली ज़रूर बताना। हमने डायरेक्टली कल के लिए ही रंगोली बना दी थी, बिकॉज़ शाम हो ही गई थी, तो सोचा दिवाली की रंगोली बना देते हैं। यहाँ पे बाबू को भी बहुत नींद आ रही थी, तो फिर मैं घर आ गई थी और यहाँ पे हमने खाना बनाना शुरू कर दिया था। और खाना में हम बना रहे थे लिट्टी और चोखा, जो आप सबका फेवरेट है। बहुत मेरे फ्रेंड्स की डिमांड आ रही है वीडियो में देख देख के कि जब भी बनाओ तो हमें ज़रूर बुलाना। तो आज फेस्टिवल है, मुझे पता है सब बिज़ी होंगे, इसलिए मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। और हम कुछ खाना बनाते हैं तो बाबू के तो एकदम मज़े हो जाते हैं, इसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए। टमाटर खा खा के कैसे कैसे मुंह बना रहा है, खट्टा लग रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद बंटी भैया भी आ गए थे कंपनी से, तो हमने बाबू को तो उनको सौंप दिया था कि आप बाबू को संभालो और हम अपना काम फिनिश करेंगे। बाबू को हमने बिठा दिया था, ये देखो कैसे आराम से बैठा हुआ है। गिरने का डर लगता है उसको इसके ऊपर से, इसलिए ज़्यादा हिलता नहीं है इस पे बैठने के बाद। फिर मैंने सारा मसाला लेके लहसुन वसुन छिल के और मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पे हमारा देसी स्टाइल में चोखा बन गया था। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका, क्योंकि इसमें देसी धनिया और एकदम गांव के स्टाइल में चोखा बनाया था मम्मी ने। और बंटी भैया खिला रहे थे बाबू को चोखा, दाल और चावल। बाबू बहुत इंटरेस्ट लेके खाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है दाल राइस खाना। और बंटी भैया बहुत मस्ती कर रहे थे बाबू के साथ। ये फ्रीज़ की जो टोकरी होती है उसमें बाबू के सारे टॉयज़ रख के और बाबू को भी उसमें बिठा दिया था, ताकि यहाँ वहाँ ना भागे बाबू और काम करने दे आराम से। और यहाँ पे हमारे सारे प्रिपरेशंस हो गए थे, लिट्टी की भी तैयारी हो गई थी। सारी लिट्टीज़ फिल अप कर दी थी मम्मी ने और मैंने तेल में डाल दी थी इनको और फटाफट से इनको फ्राई करके निकाल दिया था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको लिट्टी चोखा खाना कैसा लगता है। और गाइस मिलते हैं कल के व्लॉग में, दिवाली के व्लॉग में। आई होप आपको मेरे आज का काली चौदस का व्लॉग पसंद आया होगा और लिट्टी चोखा भी आपको देख के खाने का मन कर ही गया होगा, आई नो। सो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, राधे राधे।